नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि हमारा वर्ब चैप्टर चल रहा था, वर्ब में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट जो बेसिक थे, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जीरेंट कब यूज़ करेंगे, किसके साथ यूज़ करेंगे, कब हमारा टू बी फॉर्म होगा, एक ऑल कंप्लीट आपको बता दिया था। उसके बाद हम रूल कर रहे थे, तो रूल में हमने 6 या 5 रूल कर लिए थे। तो ये नेक्स्ट रूल है। चलिए, कोई नंबर जरूरी नहीं, चलिए डाल देते हैं आपके लिए कि आप लोग होता है कि सर कितना रोल नंबर है। तो ये रूल नंबर में भी 7 है, ठीक है, रूल 7। इससे पहले मैंने 6 रूल्स करा दिए थे और उससे पहले मैंने बेसिक कंप्लीट करा दिया था। जो बेसिक, ये भी बेसिक का ही है, बट उसमें और बेसिक के आप जान सकें, उस पर आज हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे और ये रूल जानेंगे क्या क्या रूल होते हैं। अगर हमारा कोई सेंटेंस दे रखा है, उसमें पहले आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में मैंने लिख दिया। आपको मैं बताना ये चाहता था कि जैसे सपोज़ दैट आप कहीं गए, आप किसी पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, लाइक आप प्रिंसिपल हैं और आपका नेम जो है, आप प्रिंसिपल भी हैं, किसी पार्टी में गए, सपोज़ दैट नेम ले लीजिए या चीफ गेस्ट ले लीजिए। तो वहाँ पे बताया गया कि द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट आ रहे हैं, इस कमिंग या हैव अराइव्ड या कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि बताया गया आ रहे हैं, तो वहाँ पे 2 पर्सन का नाम लिया गया, एक प्रिंसिपल हो गया और एक चीफ गेस्ट। तो बट दोनों है कौन? दोनों सिंगल है ना। जो प्रिंसिपल है वही चीफ गेस्ट है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? सपोज़ आप ही मान लीजिए, सपोज़ दैट आप मान लीजिए कि आप ये, इसे बताता हूँ, आप हैं, प्रिंसिपल भी आप हैं, प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल हैं और किसी पार्टी में आपको बुलाया गया एज अ चीफ गेस्ट। एज अ चीफ गेस्ट आप जा रहे हैं किसी पार्टी में चीफ गेस्ट की पोस्ट पे। आपको किसी ने इनवाइट किया कि आप हमारी पार्टी के चीफ गेस्ट हैं, आइए। तो आप क्या हैं? प्रिंसिपल भी हैं और आपको हम चीफ गेस्ट भी कह सकते हैं ना, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट। तो अब आपको उस पार्टी में कोई प्रिंसिपल कहे या चीफ गेस्ट कहे, बात तो आपकी कर रहा है ना, कि प्रिंसिपल भी आप हैं और पार्टी के लिए चीफ गेस्ट भी आप हैं। दैट्स वाई हमारे सेंटेंस कुछ ऐसे ही आते हैं। सो हमें कंफर्म नहीं होता कि सिंगुलर यूज़ करना है या प्लूरल, उसी स्ट्रक्चर पे ये फॉर्म है। तो अगर हमारे सेंटेंस में 2 एग्जांपल लिखता हूँ और क्लियर होगा, ठीक है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट जानिएगा कि आप अगर प्रिंसिपल भी हैं, चीफ गेस्ट भी हैं, तो अगर आपके साथ कोई एंड लगा के कहे कि द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, तो कौन, किसकी बात हो रही है? सिंगुलर मैन की। किसकी? आपकी या कोई भी मान लीजिए एक पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब कौन से लगेगी? सिंगुलर लगेगी। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिएगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा सकूँ। 2 सेंटेंस लिखूँगा। द प्रिंसिपल, देखेंगे सेम स्ट्रक्चर, इसीलिए मैंने लिख दिया। मैं आपको समझा भी रहा हूँ और साथ में स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में आएंगे। द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट, और यहाँ पे लगेगी हमारी वर्ब। इसके आगे का पार्ट हमारा वर्ब का ही है और ऑब्जेक्ट का है। मैं बताऊंगा नहीं कौन सी वर्ब लगानी, अगर मैं बता दिया हेल्पिंग वर्ब, आपको मेन वर्ब लिख दूंगा तो आप जान ही जाएंगे, तो इसलिए कुछ नहीं लिख रहा हूँ। द प्रिंसिपल एंड चीफ, मैंने द नहीं लगाया, यहाँ पे लिखा एंड चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट। चलिए लिख देता हूँ अराइव्ड। अब यहाँ पे कौन सी वर्ब लगेगी? बोथ में देखेंगे तो सिंपल, दोनों सेम है। पहला जो हमारा सेंटेंस है पहले स्ट्रक्चर पे है, दूसरा सेंटेंस हमारा दूसरे स्ट्रक्चर पे है कि द
प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट। सेकंड देखेंगे आर्टिकल है, नाउन है, आर्टिकल है, नाउन है, एंड है, नाउन है, द प्रिंसिपल एंड चीफ। तो इसमें किस के अकॉर्डिंग हम कब वर्ब प्लूरल यूज़ करेंगे, कब सिंगुलर यूज़ करेंगे, ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे द प्रिंसिपल है और एंड द चीफ गेस्ट। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, दो पर्सन की अलग अलग बात हो रही है ना, कि एक प्रिंसिपल, द का मतलब है डेफिनेट है, सेकंड द चीफ गेस्ट डेफिनेट एक है, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट दो पर्सन हो गए। तो हम यहाँ यूज़ करते हैं वर्ब प्लूरल हैव। और यहाँ पे हमने देखा था प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट। मैंने आपको अभी पूरी स्टोरी समझाई इसी पॉइंट को समझने के लिए कि द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, दैट मीन चीफ गेस्ट जो कौन है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही हमारा चीफ गेस्ट है। तो जब दो पर्सन, जो दो नाम बोले जा रहे हैं, एक ही पर्सन के लिए बोले जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड। वही सेम स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आएंगे आपके, ऐसे स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे हमारी जो वर्ब होती है प्लूरल होती है, और यहाँ पे हमारी वर्ब सिंगुलर होती है, सिंगुलर। ये पूरा सेम स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे इस पॉइंट पे। नेक्स्ट देखते हैं, इस पॉइंट पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो रूल नंबर लिख देते हैं पहले, कौन सा है, रूल 8, रूल्स 8। अब इसमें फॉर्म क्या होता है, फॉर्म आता है ईच, ईच प्लस नाउन 1, नाउन आएगा, प्लस बीच में एंड आएगा, फिर आपका ईच आएगा, फिर आपका नाउन आएगा, नाउन। इवरी आ सकता है इसी फॉर्म में कि इवरी दे देगा, इवरी प्लस नाउन प्लस एंड प्लस इवरी प्लस नाउन। इस स्ट्रक्चर पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। मैं बता सकता था, बट मैंने कहा डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी लिख के दिखाऊं कि आपको हाँ समझ में रहे कि हाँ ईच इस नाउन एंड ईच नाउन। और नाउन कैसे पहचानेंगे वो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया, बहुत डीप से बताया है। आप उस क्लास को देख लेंगे, उसके बाद आपको कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, कोई न्यूज़पेपर देख लीजिए, उसमें आपको सेंटेंस का अर्थ पता हो ना पता हो, मीनिंग पता हो ना पता हो वर्ड की, बट आप ये पहचान सकते हैं कि दिस इज़ नाउन। वाई? बिकॉज मैंने बताया इतना डीप से कि एपोस्ट्रॉफी है तो सेल्फ भी नाउन है, एपोस्ट्रॉफी के बाद नाउन ही आएगा। कोई भी कुछ कह दे हम कहेंगे नाउन आएगा, नाउन आएगा तो आएगा। ये ऐसा हो सकता है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए फिर नाउन आए, बट नाउन आएगा। दो ही कंडीशन है, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है, या डायरेक्ट नाउन आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारी कुछ। और नेक्स्ट देखते हैं, इस पर हम पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि इसके साथ में हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे। तो इसके साथ याद रखिएगा, वर्ब ऑलवेज हमारी सिंगुलर होगी, वर्ब हमारी सिंगुलर होगी ऑलवेज। ये स्ट्रक्चर में वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगी। जैसे कि एक एग्जांपल लिखिएगा, ईच बॉय, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज कमिंग, इज कमिंग। इनके साथ में हम हमेशा ऑलवेज भी यूज़ वर्ब की नॉर्मल सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। वर्ब की फॉर्म तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर याद रहेगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट मैं रूल्स के रूप में लिखवा दे रहा हूँ इसको, इसका बेसिक बता चुका हूँ, जिसमें बेसिक पढ़ना होता है। ये हमारा नेक्स्ट रूल रहेगा, रूल नंबर 8। रूल 7 बताया, 8 9 रहेगा, सॉरी मैंने 9 8 बोल दिया। तो
अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने कुछ आपको बताया थे क्वेश्चन, लाइक जो पहले हमने पढ़े थे प्रोनाउन के फॉर्म में कि ईदर और है, नीदर और है, नॉट ओनली है, बट आल्सो है। तो इसके साथ हम वर्ब जो हमारा प्रोनाउन होता है किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू दैट मीन्स नियरेस्ट, जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। और उसी पॉइंट को मैंने बताया था कि जब हम वर्ब पढ़ेंगे तब भी जानेंगे कि हम वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वही मैं बता चुका हूँ वहाँ पे, बट एक बार रिवाइज ज़रूर कर दूंगा कि जो हमारा क्वेश्चन आते थे ईदर और के फॉर्म में आते थे कि ईदर और, नीदर नॉर, नीदर नॉर, नॉट ओनली, नॉट ओनली, बट आल्सो। ईदर और है, नीदर और है, नॉट ओनली बट आल्सो। और कोई वर्ड है? इतना ही है, मैं भी देख लेता हूँ और कोई वर्ड तो नहीं रह गया अपने लिए। वेदर और, नीदर और हो गया, वेदर और होता है एक, चलिए इतना ही ठीक है, वो कोई वर्ड आता नहीं है आपके एग्ज़ाम में। तो इस टाइप के जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, दो सब्जेक्ट दे रखा होता है इसमें, सब्जेक्ट वन प्लस सब्जेक्ट टू। तो इसमें हमारी जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट टू कह दीजिए या नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट वर्ब के पास में होगा उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। वर्ब हमारी रहती है सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, बट डिपेंड करेगी सब्जेक्ट टू पे। प्लस प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग रहता है, प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग रहता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ कि इसमें हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट, एक नीचे रूल लिख रहा हूँ इसी का जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, फिर साथ में दोनों समझाते हैं, ज़्यादा और क्लियर होगा। जैसे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वन प्लस अलॉन्ग विथ, इसी फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आएगा वो, सब्जेक्ट वन अलॉन्ग विथ या टुगेदर विथ हो सकता है, टुगेदर विथ, एडिशन टू हो सकता है, एडिशन टू, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एडिशन टू। और कोई वर्ड्स, कंप्लीट वर्ड्स मैंने रखे हैं जो एज वेल एज, एज वेल एज है, ओके, विथ आल्सो विथ, और कोई वर्ड है विथ अलॉन्ग विथ, ओके, विथ अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ, ये वर्ड्स हैं हमारे, टोटल यही वर्ड्स हैं, क्योंकि कंप्लीट मैं लिख ले रहा हूँ प्लेस पे, कितने मुझे भी नहीं याद रहते हैं, लेकिन हाँ जब सेंटेंस आता है तो याद रिकॉल हो जाता है मुझे कि हाँ इसके साथ ये यूज़ करना है। तो और इसके साथ में आता है सब्जेक्ट टू, इसी स्ट्रक्चर में होता है पूरा सेंटेंस कि सब्जेक्ट वन लिखा होगा प्लस ये वर्ड्स होंगे प्लस सब्जेक्ट टू होगा, और उसके आगे हमें यूज़ करना होता है वर्ब। तो वर्ब हमारी सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग होती है, पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ नहीं तो कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे S1 क्यों लिखा है, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट वन कौन है, ये है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वन के हम लगाते हैं वर्ब। प्लस प्रोनाउन भी कैसे रहता है, प्रोनाउन भी रहता है हमारा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ होगा, इस दो फॉर्म में आते हैं। इसमें हम जो वर्ब होती है सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग होती है, इसमें जो हमारी वर्ब होती है सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग होती है। एक एग्जांपल देता हूँ बट पहले उससे रफ कर देता हूँ इसको, बिकॉज शायद मे बी क्लियर दिख रहा है नीचे। हाँ, अब अगर नीचे लिखूँगा तो आपको शो नहीं होगा रहेगा, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। और इसके एग्जांपल मैं इसे रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बता देता हूँ। एग्जाम्पल लिखिएगा, लाइक
ईदर शी और ये हमारा है सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट वन शी और यू, ये क्या है सब्जेक्ट टू है। अब हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है, यू के अकॉर्डिंग। तो हमारा, मैं वर्ब छोड़ रहा हूँ आपके लिए, दैट यू शी और यू हैव डन, और यहाँ प्रोनाउन रहेगी, यहाँ पे वर्ब यूज़ करना है और यहाँ पे प्रोनाउन 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 वर्क कंप्लीट। इधर शी और यू डन योर वर्क। एक और ले लेते हैं, जैसे शी along with इसके लिए और कोई सेंटेंस, एक मिनट, यहाँ पे आई लिखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। आई नॉर्मल लिखते हैं मार्केट, गोइंग मार्केट। ओके, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। इधर शी और यू, ये हमारा पहला टाइप का जो सेंटेंस था उसका एग्जांपल है, जो दूसरा रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल है। तो पहले में मैंने दोनों पूछा आपको, यहाँ पे वर्ब कौन सी लगेगी, तो आप देखेंगे कि इधर शी और यू, हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, यू है, और हमने लिखा था सब्जेक्ट टू, तो ये सब्जेक्ट वन है, ये सब्जेक्ट टू है, या ये रखें आपकी नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा यू है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो आएगी हमारी प्यूलर आएगी। तो इधर शी और यू हैव डन, क्योंकि हमारी वर्ब जो लगनी है इसके अकॉर्डिंग लगनी है, इधर शी और यू हैव डन। प्रोनाउन जो हमारा यूज़ होगा यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा, शी के अकॉर्डिंग तो यूज़ नहीं होगा, यू के अकॉर्डिंग होगा, तो क्या होगा यूअर। ये प्रोनाउन भी हमारा यू के अकॉर्डिंग जाएगा। क्लियर हुआ। और सेम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारा सब्जेक्ट वन है ये, अलॉन्ग विथ और ही, हमारी जो वर्ब रहेगी किसके अकॉर्डिंग रहेगी, सब्जेक्ट वन या सब्जेक्ट टू, इसमें बताया था मैंने सब्जेक्ट वन। आई अलॉन्ग विथ ही एम गोइंग मार्केट। कुछ और बना सकते हैं अच्छा सेंटेंस। आपको लग रहा होगा कि सर आई एम अलॉन्ग विथ ही, कुछ क्लियर नहीं, अच्छा नहीं लग रहा सेंटेंस, बट ये ग्रामर के अकॉर्डिंग राइट सेंटेंस है। गोइंग मार्केट, गोइंग टू मार्केट लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा। काफ़ी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमें बोलने में लगता है कि रॉन्ग है, बट वो ग्रामर के अकॉर्डिंग राइट होते हैं। तो ये भी हमारा हो गया, अलॉन्ग विथ हो गया। अब हमारे कुछ पॉइंट बचे हैं, जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस में बताए थे, कुछ थे एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी वाले सेंटेंस वर्ड्स, जैसे कि एवरीबॉडी था, एवरीबॉडी, समबॉडी, somebody, nobody, nobody, all है, everyone है, everyone, none है, any है। एनी मत लिख ली, क्योंकि एनी के हमारे पास दो केस होते हैं। एनी में हमें खुद कैच करना पड़ता है कि सेंटेंस में एनी किस एक्सेप्ट में यूज़ हुआ है, किस अकॉर्डिंग के लिए यूज़ हुआ है, प्लूरल के लिए या सिंगुलर के लिए, वो हमें खुद चेक करना पड़ता है। तो एनी को मत लिखिए। एवरीबॉडी है, सम बॉडी है, नो बॉडी है, ऑल है, एवरीवन है, नन है एंड ओके, इतने ही बड़े। और कुछ है, समथिंग है, एवरीथिंग है, समथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, समबॉडी, नो बॉडी, ऑल, एवरीवन, नन, समथिंग, एवरीथिंग। और कुछ वर्ड्स हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा पॉइंट ना रह जाए आपके लिए जो आपको दोबारा से देखना पड़े। नो बॉडी, नो बॉडी लिखा मैंने, हाँ। एनीवन है, एवरीथिंग है, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, नथिंग है, नथिंग भी लिख लीजिए, नथिंग।
ये सारे हमारे वर्ड्स हैं। ये क्या होते हैं? इन्फिनाइट होते हैं। जैसे कि उसमें क्या देखा था हमने? इन्फिनिट होते हैं। और हमने जाना था इन वर्ब में कौन सी फॉर्म इन्फिनिट लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और वर्ब हमारा हमें ऑलवेज सिंगुलर रहता है, तो इनके साथ में हमारी जो वर्ब लगेगी ऑलवेज सिंगुलर वर्ब होगी, क्योंकि ये नंबर कैसे हैं? इन्फिनाइट नंबर हैं और इनके साथ हम ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मिल गई, देखो। एवरी बॉडी क्लास, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हमारा प्रोनाउन, ये एवरीबॉडी इन द क्लास हमने बताया वर्ब सिंगुलर। वॉज इस भी लगा सकते हैं बट जिस फॉर्म में चाहें, बट एवरीबॉडी इन द क्लास वॉज डूइंग। अब यहाँ पे प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग रहेगा? जब हम वर्ब देख सेंटेंस में, ये भी आप चेक कर लीजिएगा एरर में कि अगर हमारी वर्ब सिंगुलर है तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। एवरीबॉडी इन द क्लास वॉज डूइंग हीज़ वर्क। और मैंने ये बताया था कि जब हमें ये कंफर्म नहीं है कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें बॉय हैं या गर्ल्स हैं, जब हमें जेंडर क्लेरिफाइड नहीं है तो ऑलवेज भी यूज़ हीज़ का यूज़ करते हैं। लाइक दैट आपको नहीं पता है कि अमेरिका आपको नहीं पता है कि प्रेसिडेंट जो अमेरिका के यूएसए के प्रेसिडेंट है वो फीमेल है या मेल है, तो उनके लिए हम ऑलवेज हीज़ यूज़ करेंगे, हीज़। ठीक है। और आर्टिकल में हम और बातें जानते हैं कि आर्टिकल के साथ हम कि कब हम यूएसए के साथ दा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, फिलिस्तीन के साथ हम दा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इंडिया के साथ हम दा लगाएंगे नहीं लगाएंगे, सिटी के साथ लगाएंगे नहीं, तो किसके साथ लगाएंगे किसके साथ नहीं लगाएंगे, रिवर है उसके साथ लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये सब हम जानते हैं आर्टिकल में। अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। ठीक है, तो रूल्स हमारे 10 हो गए, तो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया, मे भी कोई पॉइंट बचा नहीं है। ओके, मैंने कंप्लीट बता दिया है, कोई पॉइंट नहीं है जो वर्ब में बचा हो आपके लिए। हाँ, एक पॉइंट है वो लास्ट बता देता हूँ। पॉइंट नहीं, ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, बट इसे भी कुछ लोग रूल्स के अकॉर्डिंग लिखवा देते हैं। मैंने आपका नाउन कंप्लीट कर दिया, सॉरी वर्ब कंप्लीट कर दिया है। तो हमारे 3 टॉपिक हो गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। आप तीनों देख लीजिए। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी कोचिंग के नोट्स, कोई भी आप सेल्फ पढ़ते हैं, सेल्फ एरर फाइंडिंग या मॉक पेपर उठा लीजिए, देख लीजिए। अगर उसमें से फाइंड कर रहे हैं तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे इन्हीं एररों से मिलेंगे कि इसमें यही एरर पूछी जाती है, और मैंने कंप्लीट बता दिया है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है कि जो आपके लिए रह गया हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अगर बता रहा हूँ कोई टॉपिक तो ये मेरी क्या बोलते हैं, लाइक दैट इट्स माई ड्यूटी। ड्यूटी के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया था? शुड यूज़ किया था कि कुड यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था? ठीक है, तो मैंने वो वर्ड्स भी बता दिए कि ड्यूटी। तो रूल नंबर 11 हमारा ये कहता है कि हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे जूरी है या अदर कुछ ले सकते हैं, कोई ग्रुप है, कमिटी है, जूरी ले लीजिए, कमिटी ले लीजिए, कोई भी मेंबर ऐसा ग्रुप है, एक ग्रुप एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, जैसे वो बिहेव कर रहा है एज अ यूनिट, एक यूनिट के रूप में। जैसे हम इंडिया को कब होता है कि कभी कभी हम लिखते हैं इंडिया हैज़ वॉन द मैच, इंडिया हैव वॉन द मैच। ये मैंने बताया था सेंटेंस कि कब हमारा हैज़ और कब हैव होता है, बिकॉज हम जब हम लिखते हैं उसे एज ए वन यूनिट तो हम उसके साथ ऑलवेज यूज़ करते हैं वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। ओके, और जब हम उसे रिटर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लूरल, यानी कि बोथ यूनिट में, कोई जूरी मेंबर ने कोई फ़ैसला सुनाया, अकॉर्डिंग टू उन्होंने फ़ैसला सुनाया, तो फैसले में सबके मत जो थे अलग अलग थे। तो अगर सबके जो वोट थे वो अलग अलग थे तो वहाँ पे हमारी वर्ब जो रहेगी प्लूरल रहेगी। बट अगर कोई जूरी मेंबर ने कोई फ़ैसला लिया, सभी का वोट एक था, एक मत थे, तो हमारा वहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा। ये आपको समझना पड़ेगा सेंटेंस से और न्यूज़पेपर रीडिंग से। तो ऐसे हमारी कुछ वर्ड होते हैं, जैसे जूरी है, कमिटी है,
कमिटी, ज्यूरी है, कमिटी है, मोब है, असेंबली है, मोब, असेंबली, मोब है, असेंबली है, क्राउड है, आर्मी है, क्लास है, क्राउड, आर्मी, क्लास। बट ये गलतफहमी मत रखिएगा कि पुलिस हमारी कभी सिंगुलर यूनिट के रूप में वर्क कर जाएगी। पुलिस है और डेटा है, ये दो केस हमारे एक्सेप्शंस होते हैं, ये ऑलवेज प्लूरल रहते हैं। आर्मी है, ग्राउंड, क्राउड है, ये ग्राउंड नहीं क्राउड, ओके, क्राउड, क्राउड, क्राउड है, आर्मी है, क्लास है, और कोई बचा, टीम है, कमिटी मैंने बता ही दी, टीम। और वर्ड अगर आपको खुद पहचानने पड़ेंगे, ये वर्ड्स तो मैंने लिख दिया है, बहुत से वर्ड हैं ऐसे जो ग्रुप एज अ यूज़ किए जाते हैं, वो आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर ये वर्ड हमारे यूज़ हो रहे हैं, इनके दो फॉर्म में चले जाते हैं, कि एज अ सिंगल यूनिट है, एज अ सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट, या एज अ प्लूरल यूनिट। एज अ सिंगल यूनिट है तो हमारी वर्ब सिंगुलर होती है, और अगर एज अ प्लूरल यूनिट है तो हमारी वर्ब प्लूरल होती है। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। और इसी के साथ हमारा वर्ब का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से एडजेक्टिव कंप्लीट करेंगे। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो हमारे नाउन्स के बारे में थोड़ा सा क्वालिफाई करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ओके। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस में, कि हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे फिलर में आएंगे, कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप भी समझ लेंगे और थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। वर्ब एक्सरसाइज मैं बेसिक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जो नॉर्मल बुक में दे रखे होते हैं बेसिक समझने के लिए, वही क्वेश्चन। ठीक है, कि ये नहीं चाहता कि हाई फाई उठाऊँ क्वेश्चन, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाए। तो बेसिक उठाऊँगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा, आंसर दीजिएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा हम चेंज मेथड करेंगे, कि वैसे सेंटेंस में एरर देखते थे, आज हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, कि हमारा क्या आएगा, फिल होगा यहाँ पे, यू फॉलो द मैनुअल एग्जैक्टली until you exactly until you get more experience। आज आपको ऑप्शन भी दूंगा। ऑप्शन जो हमारे पास है, मे है, मे। सेकेंड ऑप्शन जो हमारा शुड है, शुड। और थर्ड ऑप्शन जो हमारा है, शैल है, शैल। और फोर्थ ऑप्शन जो है, माइट है, माइट। तो देखिए, तब तक मैं देखता हूँ दूसरा सेंटेंस, इसमें क्या एरर आएगी आप बताइएगा। ठीक है, ओके। तो आपने देखा होगा इसमें क्या फिल करेंगे। जैसे कि हमने बताया था आपको, जब मॉडल्स पढ़े थे, मॉडल्स में हमने जाना था हर किसी के बारे में, मे किस लिए आता है, सेल किस लिए आता है, शुड किस लिए आता है, माइट किस लिए आता है। एक वर्ड्स और दे रखा है, क्योंकि बिकॉज ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, तो बैंकिंग क्वेश्चन में 5 हमारे पास वर्ड्स होते हैं। विल भी दे रखा है इसमें, विल। कोई यूज़ नहीं था विल का, बट मैंने कर दिया, तो एक तो आपका ऐसे ही कट गया, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं था। अब हमने जो मॉडल्स जाने थे, मे का यूज़ क्यों करते थे, मे, मस्ट, माइट, मैंने तीनों बताया था। सेल का यूज़ हम फ्यूचर के लिए करते हैं, ये भी हमारा
नॉर्मल आप देखेंगे तो सेल को हटा दिया हमने, विल को हटा दिया, इसका कोई यूज़ नहीं है। क्या रहा है सेंटेंस, कह रहा है यू फॉलो द मैनुअल एग्जैक्टली अंटिल यू गेट मोर एक्सपीरियंस। आपको कुछ फॉलो करना चाहिए मैनुअल, उस मैनुअल को फॉलो करना चाहिए जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। तो मे हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी है आपको फॉलो करना चाहिए, ऐसा होता है कहीं। माइट क्या है, माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। माइट का मीनिंग होता है 50-50% और मे का होता है 70% पॉसिबिलिटी। तो हमारा माइट भी कट गया, सेंटेंस क्या बचा हमारा, शुड बचा। अब एक ने आप कट करके आंसर फाइंड कर लें या डायरेक्ट आपको पता हो शुड, हाँ शुड का तो यूज़ करते हैं हम किस लिए, परमिशन के लिए भी और ड्यूटी के लिए भी। और कोई चीज़ अगर 100% श्योरिटी है कि आपको करना चाहिए तो करना चाहिए। मैंने क्या बताया था, चाहिए तो चाहिए, दैट्स वाई शुड। तो यू शुड फॉलो द मैनुअल एग्जैक्टली अंटिल यू गेट मोर एक्सपीरियंस। तो हमारा यहाँ पे राइट वर्ड होगा शुड। ओके, आप इनको हटा के भी ऑप्शन से भी कर सकते थे कि मे का यूज़ हो नहीं सकता है, सेल भी नहीं हो सकता है, माइट नहीं हो सकता, विल नहीं हो सकता है। तो हमारा शुड आना चाहिए। और अगर आपने मॉडल्स में ध्यान से थोड़ा सा पढ़ा था तो आपको क्लियर होगा कि हाँ शुड ही आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट लीजिएगा डियर, क्योंकि इस टाइप से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे इसलिए मैंने कहा कि ये वे चलते हैं। बिया, डियर बिया मिनिमम ऑफ 2, ओके, मिनिमम ऑफ 2, देयर बी अ मिनिमम ऑफ 2 members of the company, members of the company at the meeting। ये 100% की बात कर रहा है। जैसे हम बात करते थे ना, क्या कहते थे कि 50%, 70%, 100%, उसी पे बेस है क्वेश्चन। दे रहा हूँ आपको आंसर, तुरंत बताइएगा। जैसे ही मैं ऑप्शन लिखूँ तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। मे है, शुड है, माइट है, चौथा वर्ड्स हमारा मे, माइट, शुड है, कैन है और पांचवा लिखिएगा मस्ट। इसमें से कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे 100% वाला कह रहा है कि देयर बी अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ द कंपनी एट द मीटिंग। हमारी कंपनी के जो मीटिंग हो रही है उसमें मिनिमम 100% 2 मेंबर तो होने चाहिए। और मैंने बताया था, देखेंगे आप, मे किस लिए यूज़ होता है 70%। माइट किस लिए यूज़ होता है, माइट 50-50। शुड किस लिए यूज़ होता है, एडवाइस के शुड होता है, ड्यूटी के लिए, कोई पंचुअल है कि 100% आपको चाहिए। और कैन किस लिए यूज होता है, तो मे माइट तो आप ऐसे ही कट कर देंगे, कैन एबिलिटी के लिए, कैन को हटा दिया। अब बचा क्या हमारा, शुड बचा और मस्ट बचा। तो शुड जो हमारा होता है यहाँ पे शुड हो सकता है या मस्ट हो सकता है, दो ही आंसर है, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो शुड को हम यूज़ करते हैं एज अ ड्यूटी भी, बट यहाँ पे बात हो रही है कि होना चाहिए तो होना चाहिए, बट किस फेवर में, 100% के फेवर में हम यूज़ कर सकते हैं शुड का। बट शुड का यूज़ यहाँ पे एज अ ग्रामर सही नहीं होगा, बिकॉज ग्रामर इज़ ए लैंग्वेज नॉट ए मैथमेटिक्स, सो दैट्स वाई वी यूज़ मस्ट हेयर। ठीक है, तो देयर मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर, यानी कि मस्ट 100% श्योरिटी है कि यहाँ पे 2 मिनिमम मेंबर तो होने चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे मस्ट का। ओके, क्लियर होगा ये पॉइंट में भी। हम इस ऐसे यूज करते हैं मॉडल्स का, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि सर मॉडल्स का क्या यूज़ है और मॉडल्स पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं मॉडल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, if he reaches Delhi, if he reaches Delhi by 9 a.m. by 9 a.m. if he reaches Delhi by 9 a.m. tomorrow, ओके टोमेरो कल आ रहा है, देखिएगा ये सोचिएगा आप कि इफ़ ही रीच, कल वो पहुँचे, अगर आ जाता है
इफ़ ही रीच दिल्ली बाय 9 AM टुमारो। सेंटेंस से ही समझिए कि बात कहना क्या चाह रहा है। टुमारो, तो वी जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? वी गो फॉर अ पिकनिक, गो फॉर ए पिकनिक। ऑप्शन दे रहा हूँ उसके, पिकनिक है यहाँ पे, ठीक है। अब ऑप्शन लिखिएगा। पहला ऑप्शन जो हमारा रहेगा आउट टू। आउट टू का यूज़ क्यों करते थे हम? ये रिकॉल कराना, इसीलिए हम इस टाइप के सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। नीड टू, नीड टू मैंने बताया था क्या? नीड टू तो सिंपल होता है। यूज टू भी बताया था मैंने। कैन नॉट है एक ऑप्शन, कैन नॉट। और चौथा ऑप्शन जो हमारा है कुड है, कुड। एक पांचवा ऑप्शन है, वो है हमारा वुड हैव, वुड हैव। आप डायरेक्ट भी इसका क्वेश्चन कर सकते हैं, या ये हमने देखा था कि आउट टू का जो यूज होता है वो हमारी मोरल ड्यूटी के लिए होता है। तो हम मोरल ड्यूटी तो हमारी है हो गई, हटाइए सर। नीड टू तो हमें आवश्यकता है। इफ़ ही रीच दिल्ली बाय 9 AM टुमारो, हमें उसकी आवश्यकता है क्या? वी नीड। कैन नॉट तो हो नहीं सकता। अब आपने देखा कुड हो सकता है या वुड हैव होता है। तो हमने जाना कि वुड हैव जो है हमारा फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, और कुड जो होता है पास्ट के लिए यूज़ होता है और पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। तो हमने देखा कि अगर इफ़ ही रीच दिल्ली, अगर वो कल दिल्ली पहुंचता है 9 AM तो हम जाएंगे ना। तो पॉसिबिलिटी कब है? पॉसिबिलिटी तो तभी अगर वो पहुंचेगा। तो हम क्या आ रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर वो पहुंचता है तो हम जाएंगे। तो हमारा मेन फॉर्म क्या होगा? कुड यूज होगा, कुड। इफ़ ही रीच दिल्ली बाय 9 AM टुमारो वी कुड गो फॉर अ पिकनिक, बिकॉज देयर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, सो दैट्स वाई वी यूज कुड हेयर, नॉट वुड। गॉट इट? बिकॉज हैव भी दे रखा है सेंटेंस में, वुड हैव। वुड होता तो एक बार हम देख सकते थे, बट वुड हैव है तो हैव हम कहीं नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। और इसके बाद हम फ्यूचर टू फ्यूचर क्यों जाएं? ओके, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके शो हो जाते हैं, काफ़ी सिंगल आ जाता है फिलर के लिए, और उस वक्त हमें समझ में नहीं आता है कि मे क्या है, माइट क्या है, इसलिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। यूज, यू हैव a health, you have a health screening, you have a health screening to enter a nursing home, to, बहुत अच्छा सेंटेंस है, enter a nursing home, enter a nursing home। आपकी डेली लाइफ से जुड़े सेंटेंस मैंने लिए हैं, जैसे कि कोविड-19 का आप जानते हैं न्यू वेरिएंट, नेम क्या है उसका? ओमिक्रॉन। कहाँ पे मिला है? साउथ अफ्रीका में। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि आप डिस्टेंस बना के रखिएगा, जैसे हमारे प्रियम भी कह रहे हैं कि डिस्टेंस बना के रखिए, और कड़ाई भी और दवाई भी। अगर आपने नहीं लिया है 2 डोज तो वो डोज ले लीजिए वैक्सीन, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत बेनिफिशियल है। अगर कोई कह रहा है कि ये है वो है बता रहा है तो फर्जी बातें हैं। मैंने दोनों ले लिया है, बोथ डोज ले चुका हूँ, और आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, हमारी जो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन देता हूँ आपको, एक सेकंड। ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे हैं, कैन नॉट है, मे नॉट है, शैल है। कैन नॉट, मे, शैल। कैन नॉट, मे, शैल, शुड, मस्ट, शुड। और हमारा 5 ऑप्शन है मस्ट, मस्ट। अब देखिए, कहीं आप जाते हैं ना, अगर सपोज दैट आप कोई, अब तो बता दिया कि 15 तारीख से 15 तारीख से बहुत रिस्ट्रिक्शन लगने वाले हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। तो उसी टाइप से रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे हमारे के लिए, रिस्ट्रिक्शन है
कि यू हैव अ हेल्थ स्क्रीनिंग टू एंटर ए नर्सिंग होम। फोर्सली बोला गया है टू एंटर, फोर्सली, टू क्या होता है, फोर्सली के लिए यूज़ करते हैं। बट एक पॉइंट और बताता हूँ इसके साथ साथ सेंटेंस की, अगर हमारे कोई सेंटेंस में दो वर्ड आ जाए, एक मेड आ जाए और मेड के साथ आ जाए मेड टू एंटर, मेड टू एंटर, तो जब हम इन पहले से ही मेड लगा दिए हैं तो हमें इंटर टू की नीड कोई नहीं होती है। तो याद रखिएगा मेड के साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज मेड जो है ऑलरेडी फोर्स कर रहा है कि फोर्स मेड, फोर्स कर रहा है, तो मेड के साथ हम डबल फोर्स नहीं लगाते हैं। ओके, जैसे कि ब्लंडर होता है शब्द, तो ब्लंडर दैट मीन्स बिग मिस्टेक। अब बिग मिस्टेक के साथ आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि बिग बिग मिस्टेक, क्योंकि आपने अगर लिख दिया सेंटेंस में बिग ब्लंडर दैट मीन्स बिग बिग मिस्टेक। और इंग्लिश में हम कभी भी एक वर्ड को एक ही बार यूज़ करते हैं, दो बार यूज़ नहीं करते हैं। हिंदी में हम कर देते हैं कि चलते चलते, बट इंग्लिश में एक ही होता है चलते। ओके, क्लियर होगा। तो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं कि यू हैव अ हेल्थ स्क्रीनिंग टू एंटर अ नर्सिंग होम, कि 100% रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है यहाँ पे कि अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं है तो आप नर्सिंग होम में एंटर नहीं कर सकते। तो कैन नॉट, यू कैन नॉट हैव अ हेल्थ, ये तो डबल गलत हो जाएगा ना, यू कैन नॉट हैव अ हेल्थ स्क्रीनिंग, यू कैन नॉट हैव अ हेल्थ स्क्रीनिंग टू एंटर ए नर्सिंग होम, कोई सेंटेंस ही नहीं बनना है, तुमने कैन नॉट को हटा दिया। फिर मे पे आए, तो मे के पॉसिबिलिटी की बात हो रही है क्या यहाँ पे? पॉसिबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं है ना यहाँ पे, तो मे हटा दीजिए। पॉसिबिलिटी है बट इतना नहीं है कि मे होना चाहिए तो आप आ पाएंगे। शुड आ जाएगा क्या? ड्यूटी है क्या ये? हमारे लिए कोई ड्यूटी तो है नहीं। शैल क्या आएगा? नहीं आएगा। तो आएगा क्या? मस्ट आएगा। फिर से सेम वही आ गया कॉन्सेप्ट कि 100% रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, तो 100% के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? मस्ट यूज़ करते हैं। फोर्सली करके रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि 100% रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपको आना है अंदर तो आपके पास होना चाहिए हेल्थ स्क्रीनिंग। तो 100% के लिए हम यूज़ करते हैं ऑलवेज मस्ट का, तो वही हमारा मस्ट फिल होगा। क्लियर होगा? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेप्ट सही रहता है कि कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में रिटर्न करना पड़ता है, अभी उतना फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, वो भी आ जाएगी सर। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सब, क्योंकि इसके बाद हम मैथ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम 10th क्लास की मैथ लेंगे। अभी 9th 10th बोथ मैथ आपको पढ़ाएंगे, बट पहले 10th के लेंगे क्योंकि 10th के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो दोनों को डबल बेनिफिट हो जाएगा। और कुछ बच्चे जो 9th या 10th हैं, ड्यू टू कोविड-19 के कारण आप स्कूल नहीं जा पाए, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा कि हम पूरी 10th क्लास की मैथ की बुक जनवरी में स्टार्ट करेंगे और 10 to 15 फरवरी से पहले समाप्त कर देंगे। तो अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है तो साथ में चलिएगा, 1 by 1 एक्सरसाइज कंप्लीट करते चलेंगे, तो वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि दो ही सब्जेक्ट है मेरी जो, तो अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट सेंटेंस। वी, यहाँ पे वी आस्क एवरीवन, आस्क एवरीवन, एवरीवन, वी आस्क एवरीवन टू बी अ पब्लिक हेल्थ, टू बी अ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिनर, के प्रैक्टिनर, ओके। यहाँ पे प्रैक्टिनर रहेगा। अब ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, जो हमारे ऑप्शन रहेंगे, नीड टू है, डेट टू है, नीड टू, सेकंड जो रहेगा डेट टू, डेट टू, थर्ड जो रहेगा हमारा माइट है, माइट में नीड, माइट में नीड, सॉरी, ओके।
चाहिए, सॉरी। वी आस्क एवरीवन टू बी अ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर। ओके, क्लियर दिख रहा है? तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? वी आस्क एवरीवन टू बी अ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर। कुछ बेच रहा है उसके बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे वी आस्क एवरीवन टू बी अ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? मे हो सकता है, माइट हो सकता है, नीड हो सकता है, डेट टू हो सकता है, नीड टू हो सकता है, क्या होगा? तो हम देखेंगे माइट की यहाँ पे तो कोई बात हो नहीं रही। वी आस्क एवरीवन टू बी अ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर। पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर कोई ऐसी बात तो नहीं है माइट का यूज़ करें। मे का तो पॉसिबिलिटी, नीड। अब यहाँ पे नीड हो सकता है, नीड हो सकता है, डेट टू तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसा होता है बट नॉर्मली ऐसे कोई फेवर में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंस बचते हैं कि एक नीड है, एक नीड टू है। तो इसमें हम नीड यूज़ करेंगे या नीड टू यूज़ करेंगे, तो हमें देखना होगा कि वी आस्क, तो आस्क लगा, वी नीड आस्क, ऐसा तो नहीं होता वी नीड आस्क। आस्क है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आना चाहिए। मैक्सिमम केस में अगर टू आ जाता तो अच्छी बात है ना, तो हम इसे इन कर देंगे। वी नीड टू आस्क एवरीवन टू बी अ पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शनर। सेंटेंस भी हमारा क्लियर है कि ग्रामर लैंग्वेज से भी और एज अ लैंग्वेज बोथ में क्लियर है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नीड टू का। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लिया हमने और जान भी लिया, और हमारा वर्ब का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो कल से हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, ठीक है? एडजेक्टिव पे 2 से 3 क्लास होंगी। 2 क्लास में हमारा एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास में एक में एक्सरसाइज के लिए होता है, थोड़ा सा बताने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर हम एडवर्ब जानेंगे, एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन जानेंगे और कंजक्शन। प्रीपोजिशन का चैप्टर में भी थोड़ा सा लॉन्ग हो, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रीपोजिशन होते हैं और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि किसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे। कुछ हमारे फिक्स होते हैं, कुछ हमारे नॉन फिक्स होते हैं कि एंग्री जब हम किसी पर्सन से होंगे तो क्या यूज़ करेंगे, और एंग्री किसी मैटर पे होंगे तो क्या यूज़ करेंगे। एग्री जब हम किसी पर्सन से होंगे तो क्या यूज़ करेंगे, एग्री जब हम किसी मैटर से होंगे तो क्या यूज़ करेंगे। इसी टाइप से हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ फिक्स होता है कि डिसीज़ से अगर किसी की डेथ होती है तो क्या यूज़ करेंगे, और अगर बाय एक्सीडेंट किसी की डेथ होती है तो हम क्या यूज़ करेंगे। ओके, काफ़ी पढ़ेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद तो मेरी जिम्मेदारी है कि हम कल एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन है, फिर कंजक्शन है, फिर आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे और हमारा दिसंबर के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।